हेलो गाइज, आप देख रहे हैं प्रतिभा एकेडमी और इस एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसी से रिलेटेड एक चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि वास्तविक संख्या और इस पर दिया हुआ प्रॉब्लम किस तरीके से हल होता है। वास्तविक संख्याएं जिसकी अंग्रेजी होती है रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर मीन्स r इक्वल टू -1, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट अप टू n। इसका मतलब ये है कि रियल नंबर वास्तविक संख्याओं को हम r से प्रदर्शित करते हैं और ये सारी सेटों का सुपर सेट होता है। जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो इसमें वो सारी संख्याएं आ जाती हैं और ये वास्तविक संख्या एक इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। शॉर्टकट में हम इसे पढ़ते हैं, विधिवत हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। इसमें हम देखते हैं कि आर क्या है, एक रियल नंबर का सेट है जो सुपर सेट है। उसका सबसेट रेशनल नंबर है जिसमें इरेशनल नंबर भी होता है। उसका वो सुपर सेट है इंटीजर का और इंटीजर सुपर सेट है होल नंबर का और होल नंबर इज सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ whole number and whole number is subset of integer and integer is subset of real number. What does it means? It means that real number is the superset of all the number. इस रियल नंबर में दुनिया की सारी संख्याएं होती है, इसीलिए सभी सेटों का ये सुपर सेट है। और इस रियल नंबर को ही संख्या नंबर लाइन पर हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे उसमें जीरो भी होता है, जीरो के संख्या रेखा पर जीरो के इस तरफ सारी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, जबकि जीरो के लेफ्ट साइड में सारी संख्याएं माइनस होती हैं। और ये होती है वास्तविक संख्याएं। इससे जुड़ा हुआ आज हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इस पर पहला एक थ्योरम है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अर्थात यूक्लिड्स डिवीजन लेमाज। ये क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए हम दो पूर्णांकों q और r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r की हालत यह है कि वो b से छोटा है और बराबर है तथा बड़ा है 0 से, अर्थात r इज लेस देन b एंड इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। इसका सीधा मतलब क्या है? यहाँ अगर मान लेते हैं कि यहाँ ये भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r क्या है? शेषफल। तो हम जानते हैं कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसका क्या मतलब होता है? हम सभी लोग ने भाग करते समय देखा है कि भाजक, भाज्य, भागफल, शेष, ये चार बातें होती हैं। भाजक, भाज्य और भागफल, शेष। अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं इसे डिवाइडर, डिविजेंट, कोशिएंट, रिमाइंडर। अर्थात किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका भागफल को भजनफल भी कहते हैं। भागफल और जो अंतिम में आता है उसे बचता है उसे कहते हैं शेष। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इस प्रकार है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए हम दो पूर्णांकों q और r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और पूर्णांक की हालत आप जानते ही हैं, पूर्णांक में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव, में भी 0। इस पर हम प्रॉब्लम लेते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को
हम किस तरीके से यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं प्रॉब्लम में। देखें, संख्या रेखा पर आधारित पहला प्रॉब्लम है या एग्जाम्पल है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक हो। हम ये तो जानते ही हैं कि जब कोई संख्या पूर्णांक हो तो उसमें अगर 2 का गुणा कर दें तो धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक हो जाता है, और उसमें 2q+1 कर दें तो वो विषम पूर्णांक हो जाता है। लेकिन इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिद्ध कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर एज ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 2। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार a = bq+r, इसका पोजीशन आप समझ रहे हैं कि ये है भाज्य भाजक प्लस भागफल प्लस शेष, यानी कि ये जो वैल्यू आती है यहाँ की ये इक्वल टू होती है, इनका डिवीजन करते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो ये डिविडेंड के इक्वल हो जाता है। कोशिएंट और डिवाइडर को मल्टीप्लाइड करेंगे और रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य अर्थात डिविडेंड प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार हम लिख सकते हैं a = bq+r, और r की हालत ये है कि r > 0 एंड लेस देन b। तो यहाँ से अगर b = 2 लेते हैं तो इसमें a = 2q+r, b के जगह हमने 2 रख दिया। यहाँ पे क्या होगा इसके जगह, तो ऑटोमेटिकली वी कैन राइट डाउन r > 0 एंड लेस देन 2। इसको डायरेक्टली हम कंसीडर कर सकते हैं। जब r की वैल्यू 2 से छोटी है तो अर्थात 1 होगी, तो हम लिख सकते हैं r > 1 एंड > 0। इम्प्लाइज करेगा कि इसका मतलब ये हुआ कि r या तो 0 होगा या 1 होगा। इससे इस लाइन से एक क्लियर है कि r की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। यहाँ से स्पष्ट है कि r > 1 एंड > 0, अर्थात r = 0 या 1। अगर 1 में हम पुट करते हैं r = 0 तो a = 2q आएगा। r = 0 अगर पुट करेंगे तो a = 2q, या r = 1 पुट करेंगे तो a = 2q+1। हमें यहाँ 2q भी मिल गया और 2q+1 भी मिल गया। अर्थात यदि a = 2q है तो a एक धनात्मक समपूर्णांक होगा। चूंकि पूर्णांक सम और विषम दोनों होता है, पूर्णांक सम पूर्णांक भी हो सकता है, विषम पूर्णांक हो सकता है। सम पूर्णांक का अर्थ जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। विषम पूर्णांक क्या है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। दीज आर द odd integer, and 2, 4, 6, 8, these are the even integer। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इससे तय है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होगा, और कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होगा। इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि ये 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है, जबकि 2q+1 एक धनात्मक ऋण पूर्णांक है। लेटेस्ट प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है।
इस सेम प्रॉब्लम की तरह मैंने 2q के स्थान 2q और 2q+1 के स्थान पर 4q+1 और 4q+3 लिया है। इन अ सिमिलर वे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 फॉर योर होमवर्क हमने लिया प्रारूप क्वेश्चन का वही है, केवल मैंने उसके स्थान पर 2q के स्थान पर 6q+1 एंड 6q+3 और 6q+5 लिया, जहाँ q बिलोंग्स टू या q इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। हमने क्या देखा? हमने देखा कि यूक्लिड यानी कि यूक्लिड प्रमेयिका विभाजन में हमने देखा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भजनफल प्लस शेष आता था। अब हम यूक्लिड के नए टॉपिक पे आते हैं, नए आर्टिकल पर। क्या है नया आर्टिकल? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे अंग्रेजी में ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में देखा था, ठीक वही चीज अप्लाई इसमें होगा, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार एल्गोरिथम एक ऐसी सुपरिभाषित चरणों की ऐसी श्रेणी है, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की ऐसी श्रेणी है जो किसी समस्या के हल करने की विधि प्रदान करती है। यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा यह एक तरीके से यह यूक्लिड डिवीजन लेमा पर ही आधारित है तथा इसकी सहायता से दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीकी है। यह क्या है? यह दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीकी है। एचसीएफ हम जानते हैं कि कई ढंग से ज्ञात किया जाता है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग डिवीजन मेथड से भी ज्ञात करते हैं, फैक्टर मेथड से भी ज्ञात करते हैं। अब आइए नए ढंग से ज्ञात करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से। इसमें क्या होता है कि कंसीडर ए बी कोई इंटीजर है या कोई पूर्णांक है, ए और बी कोई पूर्णांक है जिसमें ये इज ग्रेटर देन बी, अर्थात ए बी से हमेशा बड़ा हो, तो वैसे पोजीशन में हमारा स्टेप 1 क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर की हालत ये है कि इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेप 2 के तहत यदि आर बराबर 0 आ गया तथा ए और बी का एचसीएफ बी है, यदि आर इक्वल टू 0 आ गया तो ए और बी का एचसीएफ क्या होगा? बी। अर्थात हमारा एचसीएफ ज्ञात करने का जो ये यूक्लिड मेथड है, इसमें हम आर को अगर आर 0 आ जाएगा उस समय हमारा एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा, और यदि आर 0 नहीं है तब बी और आर के लिए ईडीएल यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का पुनः प्रयोग करेंगे, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि आर 0 न मिल जाए, और जहाँ आर 0 हो गया तब इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही अर्थात बी हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मैंने बताया कि इसको आप भाग विधि से भी हल कर सकते हैं, इसको आप फैक्टर इसका फैक्टर करके कॉमन जो मिलेगा उसे लेकर भी एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम लोग स्टेप 1 क्या जानते हैं, क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भजनफल प्लस आर, यानी
जिसमें r की हालत ये है कि ये b से छोटा है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो a को b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त करते हैं। a को b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है 12,576 इज ग्रेटर देन 40-50। तो हम क्या करेंगे, इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 40-52 का भाग देंगे 12,576 में, तो 3 बार में 12,156 आएगा। जैसे 3 दूना 6, 3 5 15 के 5 हाथ लगाए 1, 3 शून्य 0, 1 कैरी लगा है, 3 चौके 12, घटा देंगे 420 आया। यानी हम इस 12,576 को लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार 40-52, यानी 12,576 इज इक्वल टू 40-52 गुणे 3 प्लस 420। यहाँ स्टेप 2 क्या है, यदि R 0 हो तब ए बी का एचसीएफ फैक्टर b है। अगर यहाँ R 0 हो जाता तो यही 40-52 हमारा क्या हो जाता, एचसीएफ हो जाता। लेकिन R 0 नहीं है, यहाँ R तो क्या है 420 है जो 0 नहीं है, अर्थात b जो है b है 40-50 एचसीएफ नहीं होगा, ये एचसीएफ नहीं होगा। अर्थात अब आगे चलते हैं। अब 40-52 में भाग देंगे 420 का, इस वाले नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते चलेंगे। यानी अब 40-52 में 420 का भाग देंगे तो 9 बार पर क्या होगा, 9 शून्य 0, 9 दूना 18 के 8 कैरी 1, 9 चौके 36, 1 37, घटाने पर 272 आया। यानी अब 40-52 को हम लिख सकते हैं 420 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 272। जैसा कि हम जानते हैं कि भाजक भाज्य भजनफल शेष, अर्थात भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाइड बाई भजनफल प्लस शेष। तो क्या हो 40-52 इज इक्वल टू 420 गुणे 9 प्लस 272। यहाँ भी R 0 नहीं है, अर्थात 420 हमारा एचसीएफ नहीं होगा। फिर अगला स्टेप ले चलते हैं। 420 को अब भाग देंगे 272 से, 272 से भाग देने पर एक बार पर क्या है 272 घटाने पर 148, अर्थात 420 को अब लिखेंगे 272 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 148। अभी R हमारा 0 नहीं है, अर्थात 272 अभी भी मेरा एचसीएफ नहीं है। स्टेप 5 चलते हैं। 272 को हम अब भाग देंगे 148 से, 272 को भाग देंगे 148 से, एक बार में 148 लिखेंगे और घटाएंगे तो 124 आया। अर्थात 272 को हम लिख सकते हैं 148 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 124। Here also R not equal to 0, R is here what 124, तो this is also not the HCF of given number। तो let's started step 7। इसमें क्या करेंगे 124 को डिवाइड 124 से भाग देंगे 148 में, तो 1 बार पर क्या होगा 124 आया, घटेगा 24 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग 124 इज इक्वल टू 24 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4। यहाँ R भी अभी 0 नहीं है, इसलिए हमारा 24 एचसीएफ नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ अब भाग देंगे 4 से भाग देंगे 24 में, तो 4 छक्का 24 कट के यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया तो हम कहेंगे कि जब जिस समय रिमाइंडर 0 होगा वही मेरा जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी कि जिस समय रिमाइंडर 0 होगा, अतः हम कह सकते हैं कि 40-52 और 12,576 का एचसीएफ 4 है, क्योंकि इस समय हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इस तरीके से हम समझते हैं कि बच्चे ये समझ गए होंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। इसे तब तक लेके चलते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित है।
उसी के रास्ते इसे हम सिद्ध करेंगे और r को 0 लाने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा देखने में टिपिकल है लेकिन एकदम आसान है। आप ज़रा सा कोशिश करेंगे आपको आ जाएगा, और हम समझते हैं कि आपको आ भी गया होगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले। सी यू लेटर।